जय हिंद साथियों। आज हम मुगल वंश के उस टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो मुगल काल की स्थापना कैसे हुई, मुगल काल कब तक शासन किया था और मुगल वंश के टोटल कितने राजाओं ने शासक किया था। ठीक है, वन बाय वन सभी चैप्टर को देखेंगे। तो सर्वप्रथम आते हैं बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर अपना सर्वप्रथम शासक किया था। लेकिन बाबर ने किससे आक्रमण किया था, मेन टॉपिक ये आ जाता है कि बाबर ने किससे आक्रमण किया था और किस युद्ध से मुगल वंश की स्थापना हुआ था। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पानीपत की पहली लड़ाई वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई है। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई है पानीपत की प्रथम लड़ाई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई से ही मुगल वंश की स्थापना भी हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही पूछा जाता है कि मुगल वंश की स्थापना किस लड़ाई से हुई है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई से हुई है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पानीपत की प्रथम लड़ाई से मुगल वंश की स्थापना हुई है, यानी कि नींव रखा गया है। ठीक है, लेकिन किस सन में हुआ था, वो 1526 में हुआ था। 1526 ईस्वी में मुगल वंश के स्थापना हुआ था, जो कि बाबर ने किया था। ठीक है, और इसके बीच आता है दोस्तों ये पानीपत का, इसी से ले लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किससे हुई थी, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला युद्ध आता है, बाबर लड़ते हैं खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था, राणा सांगा को हराया था, यानी राणा सांगा के साथ में बाबर का ये दूसरा युद्ध हुआ था, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितना ही आपकी पानीपत की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, उतने खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए तीसरा युद्ध आता है घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर ने ही लड़ाई किया था। किसके साथ किया था, वो बंगाल की सेनाओं के साथ किया था और अफगानों के साथ में किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर से 3 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला पानीपत का लड़ाई, दूसरा आपका घाघरा का युद्ध और तीसरा आपका ये अफगान और बंगाल के सेनाओं के साथ में। ठीक है, अफगान और बंगाल के सेनाओं के जो लास्ट युद्ध हुआ था वो 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर ने सबसे लास्ट में किया था 1529 में। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखा है। ठीक है, तो आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया है और उस आत्मकथा बुक का नाम क्या है, तो जो बुक का नाम है वो बाबरनामा है। और किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस बुक को तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगला हमारा कौन है, हिमाऊ। हिमाऊ हिमाऊ का युद्ध कितने चरण में हुआ था, 2 चरण में हुआ था। सर्वप्रथम प्रथम युद्ध हुआ था 1530 से लेकर 1540, यानी 10 साल तक राज्य किया था हिमाऊ ने। फिर उसके बाद आपका शेरशाह सूरी आ गया था, जो कि शेरशाह सूरी हिमाऊ को हरा दिया था। किस युद्ध में हराया था, चौसा के युद्ध में हराया था। ठीक है, चौसा के युद्ध में हराया था। और शेरशाह सूरी आया था भारत में, तो कितने साल राज्य किया था, वो भी 10 साल शासक किया था। ठीक है, वो 1539 की लड़ाई, चौसा की युद्ध में 1539 की लड़ाई में और हार गया था। ठीक है, कौन हार गया था, हिमाऊ हार गया था। लेकिन फिर पुनः सत्ता में आने के लिए उन्होंने क्या किया था, वो फिर से युद्ध किए थे आपका 1540 से लेके 1555 तक वो राज्य किए थे। लेकिन इसके दौरान ही वो हिमाऊ की मृत्यु हो जाती है, जो कि सीढ़ियों से गिर के होती है। ठीक है, अब इसके आगे टॉपिक जो भी आपकी आती है, उसके आगे टॉपिक आपकी कल यानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। आपका 2 मिनट की वीडियो रहेगी, 4 मिनट की वीडियो रहेगी, मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो रहेगी। ये हमारा नया चैनल है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये डिटेल के साथ में हिमाऊ का युद्ध कर लिया, डिटेल के साथ में बाबर का युद्ध कर लिया, इसी तरह छोटे छोटे पार्ट में मुगल वंश के सभी राजा का डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नया चैनल है जो कि ज्ञान प्लस के नाम से है। ठीक है,
आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा तो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारा ये एक ग्रुप बना है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।